धूसर फफूंदी। धूसर फफूंदी रोग दुनिया भर में कपास उगाने वाले देशों में पाया जाता है। लक्षण अनुसार इस रोग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे एरियोलेट, गोल फफूंदी, नकली फफूंदी, फ्रॉस्टी ब्लाइट और धूसर फफूंदी। महाराष्ट्र में धूसर फफूंदी को आमतौर पर दहिया या दहिया रोग कहा जाता है, क्योंकि इस रोग के लक्षण पत्तियों पर छिड़के दही जैसे दिखाई देते हैं। धूसर फफूंदी को पॉलीसाइक्लिक कहा जाता है, क्योंकि वह फसल को एक ही सीजन में कई बार प्रभावित करता है। फफूंद आमतौर पर पुरानी पत्तियों को संक्रमित करते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों पर अनियमित हल्के पारदर्शी धब्बे बन जाते हैं। यह पत्तियों के नसों से सीमित रहते हैं और अधिकतर पत्तियों के निचले हिस्सों पर पाए जाते हैं। कभी-कभी धब्बे ऊपरी सतह पर भी दिखाई देते हैं। एक पत्ते पर कुछ धब्बे या सैकड़ों धब्बे दिखाई दे सकते हैं। गंभीर संक्रमण में पत्तियां पीले भूरे रंग की हो जाती है और गिर जाती हैं। फफूंद के बीजाणु गर्मी की मौसम में फसल अवशेष में जिंदा रह सकते हैं। गर्मी के मौसम में 12 मासी उगने वाले कपास के पौधे और स्वयं उगने वाले कपास के पौधे भी रोग के बीजाणु के लिए मेजबान हो सकते हैं। प्राथमिक संक्रमण संक्रमित फसल अवशेष द्वारा फैलाए गए बीजाणु की वजह से होता है। द्वितीयक संक्रमण वायु, बारिश, सिंचाई और उपकरणों की वजह से होता है। सर्दी के मौसम में कम तापमान और आर्द्रता इस रोग के बीजाणु के लिए सहायक हैं और इस रोग को बढ़ावा देते हैं। प्रभावशाली रोग प्रबंधन के लिए संक्रमित फसल अवशेष को नष्ट कीजिए। प्रति लीटर पानी में 1.5 ग्राम सल्फर 80% WDG या 1 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल 25% EC मिलाइए और फसल पर छिड़काव कीजिए। तो किसान भाइयों, अपनी फसल पर कड़ी नजर रखिए और संक्रमण के लक्षण दिखते ही तुरंत रोग को नियंत्रित कीजिए और अच्छी उपज सुनिश्चित कीजिए। यदि आपने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसे फायदेमंद पाया है, तो इस वीडियो को अपने साथी किसानों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो ने आपकी मदद कैसे की और आगे आप अन्य किन विषयों पर जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।